प्यारे बच्चों, चेंज का समय आ गया है। अपने आप को चेंज कर लीजिए, अपडेट कर लीजिए, नहीं तो ये दुनिया रगड़ देगी। जी बिल्कुल सही सुना है आपने, जो थंबनेल देख के आए हैं सही, आपने बिल्कुल सही वीडियो में आए हैं। यदि आप एक पेरेंट हैं, यदि आप एक विद्यार्थी हैं, यदि आप एक यूथ हैं, यदि आप एक यूथ हैं, तो सही जगह आप आए हैं। आप सभी को हाथ जोड़कर वंदन वाला हूं। जो शिक्षा के क्षेत्र में चेंजेस आ रहे हैं, उस चेंज के समय हमें कैसे अपग्रेड रहना है। शिक्षा के क्षेत्र में ही चेंज किस लिए किए जा रहे हैं? सो एज टू मेक आवर स्टूडेंट्स, मेक आवर चिल्ड्रन, जो हमारे बच्चे हैं, भविष्य में एआई का जमाना है, मशीन का जमाना है, टेक्नोलॉजी हर दिन चेंज हो रही है, हर समय चेंज हो रही है, हर सेकंड चेंज हो रही है। तो भविष्य में हम वही हिस्ट्री, ज्योग्राफी, रटाफिकेशन वाला साइंस, रटाफिकेशन वाले मैथ्स के फॉर्मूले यदि हम इसी तरीके से पढ़ते रहेंगे तो वी आर नॉट गोइंग टू स्टैंड एनीवेयर। तो इसी के तहत सभी जगह चेंज ही चेंज देखने को मिल रहा है। तो सीबीएसई ने भी कुछ चेंज किया है। देखिए क्या चेंज किया है। सीबीएसई नया एजुकेशन सिस्टम लेके आई है, दैट इज मेंशन इन एनईपी। इसमें मेंशन किया गया है एनईपी 2020, जो नई शिक्षा प्रणाली आई है, उसमें स्टेम एजुकेशन का प्रावधान दिया हुआ है। स्टेम एजुकेशन मींस क्या होता है? एक्रोनिम है, एस फॉर साइंस, टी फॉर टेक्नोलॉजी, ई फॉर इंजीनियरिंग एंड एम फॉर मैथ्स। हमें नाउ वी हैव टू फोकस ऑन स्टेम एजुकेशन। स्टेम एजुकेशन मींस मैंने बता दिया कि जो हमारी एजुकेशन है दैट शुड रिवॉल्व, मतलब इंक्लूड होना चाहिए क्या क्या? साइंस का इस्तेमाल कैसे करना है, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी और मैथमेटिक्स। तो इस तरीके से करिकुलम भी चेंज हो रहा है। जो टीचर्स हैं दे आर बीइंग ट्रेन्ड, हम लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है। हमें अलग अलग डोमेन बनाए हुए हैं कि हम बच्चों को 21st जो सेंचुरी है, जो अभी का समय है, अभी के समय को छोड़िए, भविष्य में हमें अपने बच्चों को कैसे तैयार करना है, उसके लिए द टीचर्स आर बीइंग ट्रेन्ड। वेल ट्रेनिंग दी जा रही है। सीबीएसई ने प्रावधान बनाया है, स्कूल को खर्च करना पड़ रहा है, टीचर्स अपने पैसे खर्च करके अपने आप को स्किल्ड कर रहे हैं, ट्रेंड हो रहे हैं, सो एज कि हम बच्चों को बढ़िया पढ़ा सके, बढ़िया सिखा सके, कि जो भी बच्चा हम लोगों से पढ़े वो भविष्य में मतलब कम से कम अच्छा कमा सके, अच्छा खा सके और एक बेहतर समाज का निर्माण कर सके। तो स्टेम एजुकेशन पे हमें ध्यान देना है। स्टेम एजुकेशन बेसिकली क्या कहता है? स्टेम एजुकेशन कहता है कि आपको नया सोचना है, नया सोचो, नया खोजो। मतलब समस्या, पहले तो प्रश्न पूछिए, प्रश्न पूछने की आदत डालिए, पूछो, फिर खोजो और फिर समस्या का समाधान करो। तो बेसिकली ये किस पे फोकस करता है? इट फोकसेस ऑन क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, इस पे फोकस करता है कि हमें कैसे सोचना है, हमें अलग तरीके से सोचना है। प्रश्न पूछने की आदत डालनी पड़ेगी कि कोई भी साइंस का कंसेप्ट है तो जो टीचर पढ़ा रहा है, हम केवल सुन के मान लेने से नहीं होगा। वी हैव टू आस्क हाउ, कैसे, क्यों। तो इस तरीके से ये स्टेम एजुकेशन पे फोकस कर रहा है सीबीएसई, और हमें भी अपने घरों में भी अपने बच्चों को इस प्रकार के खेल में, एक्टिविटीज में शामिल करना पड़ेगा, ताकि बच्चों को इससे रुचि जागृत हो। अब केवल वो वाला जमाना गया जब हम रट के लिख देते थे एंड वी यूज्ड टू गेट मार्क्स। अब आप खुद ही देख रहे होंगे कि किस किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अजर्शन एंड रीजंस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको एक केस दिया जाता है, आपको एक प्रोजेक्ट दिया जाता है और क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब हमें हमारी शिक्षा पद्धति में हमें केवल लिखना नहीं है कि समस्या क्या है और उसका सॉल्यूशन क्या है। हमें एक समस्या, एक प्रोजेक्ट मिलेगा और किस प्रकार से उसका समाधान है, किस प्रकार से वो एनवायरनमेंट एफिशिएंट रहेगा, किस प्रकार से बेनिफिशियल रहेगा। वी हैव टू चेक एवरीथिंग। प्यारे बच्चों, अगर आप चाह रहे हैं कि आप भविष्य में एक बेहतर जॉब आपको मिले, भविष्य में आप चाह रहे हैं कि कंपटीशन में बने रहें, देन यू हैव टू अपग्रेड योरसेल्फ। आपको क्या करना पड़ेगा? अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा।
और आप लोग अपने आप को कैसे अपग्रेड करते हैं? यू वॉच रील्स, यू वॉच फेसबुक, यूट्यूब वीडियोस, इंस्टाग्राम, अनावश्यक चीजें देखते रहते हैं। इससे आप अपग्रेड नहीं हो रहे हैं, इससे आप डिग्रेड हो रहे हैं। तो अपने आप को हाथ जोड़कर विनती है, अपग्रेड करते रहिए शिक्षा के क्षेत्र में। अपग्रेड और कैसे होते हैं? देखो प्यारे बच्चों, जो एनसीईआरटी की बुक है, एनसीईआरटी ने सिलेबस बहुत कम कर दिया है, सीबीएसई ने सिलेबस कम कर दिया है। चलिए किसने किया ये भी आपको बता दूं। उन्होंने सिलेबस इसलिए किया है कम, सो एज टू हमें अब नाउ वी हैव टू एंगेज आवर स्टूडेंट्स। हैंड्स ऑन लर्निंग में अपने बच्चों को हमें ज्यादा करके एंगेज करना है कि बच्चों को किस पे ज्यादा जोर देना है? सीखने पे ज्यादा जोर देना है, इंस्टेड ऑफ लेक्चरिंग मेथड। लेक्चर नहीं बताना। नाउ द वर्क ऑफ टीचर इज जस्ट लाइक अ फैसिलिटेटर। टीचर क्या करेगा? केवल फैसिलिटेट करेगा। बच्चे ग्रुप में एक्टिविटीज करेंगे, ग्रुप में परफॉर्म करेंगे, सीखेंगे, और हमें क्या करना होगा? वी हैव टू जस्ट चेक आउट, सही चल रहा है नहीं चल रहा है, यदि कोई दिक्कत है तो विल टेल देम। तो इस तरीके से ये मतलब सिलेबस कम किया गया है। और दूसरी चीज, अब मैथमेटिक्स का जो मेरे पास एडिशन है, ये कौन सा? ये पुराना एडिशन है, मोटी दिख रही है ना। ये कौन सी क्लास की मैथ्स है? दिस इज द मैथमेटिक्स ऑफ 11th क्लास। तो ये पुराना एडिशन है। नए वाले एडिशन में देखेंगे तो ये इतनी पतली हो गई है, इतनी पतली हो गई है। तो कहने का मतलब है उन्होंने केवल बेसिक्स क्वेश्चन रखे हुए हैं, ज्यादा दिमाग पे जोर नहीं देना पड़ रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं? हाउ यू कैन अपग्रेड योरसेल्फ। मार्केट में जाइए, 20 प्रकार की बुक्स पढ़िए, देयर आर नंबर ऑफ बुक्स। आप बुक्स को लाइए, परचेज कीजिए, वहां से पढ़िए, सेल्फ स्टडी पे जोर दीजिए, खुद सीखिए। टीचर लोग सिखा रहे हैं, दैट इज गुड, उन्हें सिलेबस पूरा करना है, चीजों को सिखाना है। बट इफ यू वांट टू लर्न समथिंग एक्स्ट्रा, इफ यू वांट टू अपग्रेड योरसेल्फ, देन यू हैव टू स्पेंड मनी। बच्चे को पैसे खर्च करने में बहुत तकलीफ होती है, और उससे ज्यादा तकलीफ उनके पेरेंट्स को नहीं होती है। बट बहुत सारे पेरेंट्स मैंने देखा है, वैसे पेरेंट्स मना नहीं करते, बच्चों को पैसा खर्च करने में ऐसा लगता है कि किडनी उनसे मांगी जा रही है। प्यारे बच्चों, आप सुनो, समझो, आप जो भी पैसा अगर खर्च कर रहे हैं अपने ऊपर, सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए, सेल्फ लर्निंग के लिए, फॉर अपग्रेडिंग योरसेल्फ, तो वो पैसा खर्च नहीं होगा। प्यारे पेरेंट्स, आप समझिए, वो पैसा खर्च नहीं हो रहा है, वो इन्वेस्ट हो रहा है। क्योंकि हम सीखेंगे, जब हम ज्यादा सीखेंगे तो ज्यादा तर्क वितर्क सोचने की शक्ति बढ़ेगी। तो इसीलिए एनसीईआरटी की बुक पढ़िए एंड यूज रेफरेंस बुक ऑल्सो, और उसकी हर एक लाइन पढ़िए, एनसीईआरटी की भी हर एक लाइन पढ़िए। तो अपग्रेड योरसेल्फ कहने का मेरा ये मतलब है। और अपग्रेड में यू कैन रीड, आपके पास मतलब एक्स्ट्रा बुक्स भी पढ़ सकते हैं। जैसे मैं दिखाता हूं, झूठा ज्ञान नहीं देता, वो वाला टीचर नहीं हूं कि आप बाबा बैगन खाएं और लोगों को उपदेश सुनाएं। ये देखिए बुक शायद में रखी हुई है, रेंडमली मैं निकाल के लाया हूं। ये देखिए क्या है, श्रीमद् भगवद गीता। ठीक है, ये किस लिए पढ़ता हूं? फॉर अपग्रेडिंग माई सेल्फ, खुद के विचार के लिए, अपने को अच्छा बनाने के लिए। ये हो गया। इसके बाद ये बहुत पुरानी बुक है, चेतन भगत की, कॉलेज टाइम की है, रिवॉल्यूशन 2020। ठीक है ना, ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के ऊपर बुक है, तो इससे भी कुछ सीखा जा सकता है। जब आप बड़े हो जाएंगे तो आप समझ पाएंगे। एंड ये है राम राज्य, आशुतोष राणा जी की ये बुक है, बहुत ही बेहतरीन बुक है, पता नहीं 450 की 500 की मिली थी। तो पढ़ाई के लिए कभी भी खर्च करने से मत डरिए। ये देखिए, हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग, की चिंता छोड़िए और जिंदगी जिया कीजिए। तो इस बुक में डेल कार्नेगी ने बहुत ही बढ़िया हमें बताया हुआ है। तो ये सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, यूथ जो भी है, मेरे प्यारे यूथ, प्यारे बच्चों, सीखो कुछ तो यार, कुछ तो पढ़ो। केवल रील्स में अपनी जिंदगी मत बर्बाद करो, बर्बाद हो जाओगे आप लोग। क्यों नहीं समझते? अब प्रैक्टिकल गाइड टू इंग्लिश ग्रामर, ये ग्रामर की बुक है इसी में। एंड दिस इज द रतन टाटा वे, रतन टाटा जी है ना, बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे, फिलैंथ्रोपिक थे, बहुत ज्यादा दान करते थे और बहुत अच्छे विचारों के थे कि नहीं? और एपीजे अब्दुल कलाम जी की भी पढ़ी हुई है, 5 AM क्लब भी पढ़ी हुई है ना। ये देखिए, ये दूसरी एपीजे अब्दुल कलाम जी की नहीं मिल रही अभी, रोबिन शर्मा जी की पढ़ी हुई है। कहने का मेरा क्या मतलब है? कहने का मेरा ये मतलब है कि
सेल्फ हेल्प बुक बोलते हैं इसको। अपने आप को अपग्रेड करने के लिए पढ़ते रहा कीजिए। अगर आप यूथ हैं, बच्चे हैं, 7वीं क्लास से भी जब आप इन बुक्स को पढ़ेंगे तो ये सार होता है, ये खजाना होता है, जिंदगी का खजाना होता है। जब आप इसको पढ़ेंगे तो अपने आप ही क्या हो जाएंगे, आप अपग्रेड हो जाएंगे। इफ यू हैव टू सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड, तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्रिटिकल थिंकिंग, सोच अलग सोचना पड़ेगा। सभी लोग जिस तरीके से सोच रहे हैं वैसे आप सोचेंगे तो आप भीड़ का ही हिस्सा बन के रहेंगे। यू हैव टू थिंक डिफरेंटली। अभी मैंने बताया ना आपको, 40 बच्चे हैं आपकी क्लास में, 35 बच्चे हैं आपकी क्लास में, दे आर स्टडिंग NCERT बुक्स, जो NCERT ने CBSE ने दिया हुआ है। एंड इफ यू आर स्टडिंग, आप एग्जाम्पलर भी पढ़ रहे हैं, आप RD शर्मा भी पढ़ रहे हैं, आप RS अग्रवाल भी पढ़ रहे हैं, आप धनपत राय पब्लिकेशंस की भी पढ़ रहे हैं। क्या कह रहा हूं मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यू आर यूजिंग रेफरेंस बुक, एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं। जब आप एक्स्ट्रा पढ़ेंगे तो एक्स्ट्रा मिलेगा। टू बिकम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यू हैव टू डू एक्स्ट्रा। मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के लिए, ऑर्डिनरी तो आप है ही, हम लोग ऑर्डिनरी तो है ही, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बेहतर बनने के लिए, कुछ अलग बनने के लिए वी हैव टू डू समथिंग अलग, एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। तो मैंने आपको बता दिया, आप मेरी बात समझा कीजिए थोड़ा। क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी। क्रिटिकल थिंकिंग मीन्स क्या, कि हम चीजों को कितना क्रिटिकली सोच पा रहे हैं। कोई काम है, उस काम को हम अलग तरीके से, अलग ढंग से हम कैसे कर पा रहे हैं, कैसे सोच पा रहे हैं, तो दैट इज नोन एज क्रिटिकल थिंकिंग। एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए कि अभी एयरप्लेन क्रैश वाला हादसा हुआ और ये समस्या है हमारे पास। दिस इज, ये स्टेम एजुकेशन से ही समाधान निकलेगा। दिस इज द प्रॉब्लम, हमें प्रॉब्लम मिल गई है, हमें एक प्रोजेक्ट मिल गया, अब इसका हल निकालना है। हाउ टू सेव पीपल। अगर मान लीजिए एयरप्लेन क्रैश होने की स्थिति में आ गई तो हमें लोगों को कैसे बचाना है। नाउ वी हैव टू थिंक, विल मेक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, हम बच्चों का ग्रुप बनाएंगे एंड देन विल आस्क, बच्चों से पूछेंगे, हाँ बेटा आइडिया निकालिए, हाउ यू कैन सेव पीपल इफ देयर इज सर्टेन इमरजेंसी लैंडिंग। और इस प्रकार की कोई दुर्घटना वाली स्थिति होगी तो आप किस तरीके से, क्या सोचते हैं, क्या डिजाइन करेंगे एयरप्लेन में दैट वी कैन सेव आवर पीपल। तो देखिए, बच्चों को जब आप ग्रुप बनाएंगे तो डिफरेंट ग्रुप विल हैव डिफरेंट आइडियाज और उस आइडियाज पे काम करना है। तो इस प्रकार की शिक्षा पे जोर दे रही है और इसी प्रकार की शिक्षा, इसी प्रकार की सोच वाले लोग भविष्य में कामयाब होंगे। देन क्रिएटिविटी, कोलैबोरेशन। आधा घंटा प्रैक्टिस कीजिए, सीखिए। ये सब काम अच्छे नहीं लगते हैं, यू विल कीप ऑन वॉचिंग रील्स, है ना, ये सब देखेंगे, ठुमके देखेंगे, ये काम आएगी क्या आपके? नहीं काम आएंगे। कोई भी ठुमका वाली आपको एक वक्त का खाना नहीं देगी। कोई भी जिसके आप फैन हैं एक वक्त की रोटी के लिए पैसा नहीं देगा। और फैन तुम भी किसके बनते हो? जो तुम्हें जानता नहीं है। तुम फैन, और क्यों इतने मूर्ख बने हो, क्यों इतने पागल बने हो, क्यों किसी के फैन बनते हो? मुझे तो समझ में नहीं आता। बगल में खड़े होकर फोटो खिंचवाते हो और सोचते हो कि मेरा व्यक्तित्व ऊपर हो गया। जिसके बगल में खड़े होकर फोटो खिंचवा रहे हो उसको तो तुम बड़ा बता रहे हो, अपने आप को क्षुद्र, टुच्चू, और क्या बोलूं, मीन्स नथिंग, कुछ भी नहीं हुआ जिसके साथ में खड़े हो गए। क्यों किसी के साथ फोटो खिंचवाना? हम अपने आप में शेर नहीं, बब्बर शेर है, हम भी अपने आप में हैं। वो कब कह पाओगे? जब अपने आप में इन्वेस्ट करोगे, जब सेल्फ अवेयरनेस पे काम करोगे, सेल्फ अपग्रेडेशन पे काम करोगे, तब जाके, है ना, शरीर में थोड़ी अकड़ रहेगी, थोड़ी ठसक रहेगी कि हाँ हमें भी कुछ आता है। जब आता ही नहीं होगा तो कंपनी में सिफारिश करके लग जाओगे। सिफारिश करके लग जाओगे तो ड्यूटी रहेगी 9 से 6 की और बॉस रगड़ेगा 10 बजे तक। 10 बजे तक का रगड़ते हैं, बीच में आया ना, ये थंबनेल इसीलिए बनाया हुआ है, रगड़ते हैं। रगड़ने का मतलब क्या हुआ भाई? कंपनी रूल के अकॉर्डिंग यू हैव टू वर्क फ्रॉम 9 to 6 PM, लेकिन नंबर बनाना है। वहां पे लोग नंबर बनाते हैं अपने आप को दिखाने के लिए। उनके पास काम नहीं होता, बीवी बच्चे नहीं है उनके, हैं मतलब उनके लिए वो मर चुके हैं। ऑफिस में ही रगड़ते रहेंगे, ऑफिस में ही मरते रहेंगे 24 घंटे। अरे भाई 6 बज गया, व्हाई डिडंट यू प्लान योर वर्क कि समय पे खत्म हो जाए, तुम भी घर जाओ और जो तुम्हारे सबऑर्डिनेट्स हैं, जूनियर है, वो भी घर पे जाए। नहीं, नंबर बनाना है हमें। 6 बजे ड्यूटी खत्म हो जाएगी, हम 8 बजे तक बैठ के दिखाएंगे, 8:30 बजे तक बैठ के दिखाएंगे। इनकी जिंदगी में कुछ भी करने के लिए काम नहीं होता, खाली कंपनी। ये आप कब कह पाएंगे?
आप अगर आपका बॉस, भाई एक दो बार काम हो जाता है, वी आर वर्किंग फॉर एन इंस्टीट्यूशन, किसी कंपनी के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं, तो हमें रुकना भी पड़ सकता है। हफ्ते में, महीने में मान लीजिए 2-3 बार ऐसा भी होता है, देन वी हैव टू वर्क एक्स्ट्रा टाइम, ओवर टाइम हमें करना भी पड़ सकता है बिना पैसे के। लेकिन हर दिन ही आपको रगड़ा जा रहा है, आपका तेल निकाला जा रहा है, तो आवाज कौन उठाएगा? जो दमदार होगा। और दमदार कौन होगा? जिसने अपने आप पे इन्वेस्ट किया है, सीखा है, चीजों को पढ़ा है, जाना है। ऐसे सिफारिश से और चमचागिरी से करके, नौकरी ले लेने से या चमचागिरी करके ऊपर बढ़ गए आप, कभी भी अन्याय के खिलाफ आवाज उठा ही नहीं सकते। लिखवा के ले लो उम्र से। जो लोग चमचागिरी करते हैं वो लोग जिंदगी में कभी भी अपने बॉस के खिलाफ बोल ही नहीं सकते। बॉस के खिलाफ, किसी के खिलाफ नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि हम यहाँ पे किसकी वजह से सेट हैं, चमचागिरी की वजह से सेट है। खाली लोगों को खुश करने में रहते हैं। और जो पढ़ा हुआ होता है, अपने आप में इन्वेस्ट किया होता है, वो सही को सही बोलेगा और गलत को गलत। तो ऐसा दमदार बंदा बनना है तो यू हैव टू इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। अपने आप में आपको समय देना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। इस टेबल पे रगड़ दोगे ना, यहाँ पे बैठ के अपने आप को घिसोगे, तो कल दूसरों के लिए नहीं घिसना पड़ेगा, कल दूसरों की चाटुकारिता नहीं करनी पड़ेगी, चमचागिरी नहीं करनी पड़ेगी। समझ रहे हो ना? जो यूथ साथी हैं वो समझ लें। अभी से जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, जो भी चीज कर रहे हैं, भविष्य में जाके देखो रगड़ना ना पड़े भाई तुम्हें। तो अपग्रेड योरसेल्फ। बाद में मत कहना कि किसी ने बताया नहीं। और मेरी वीडियो में ऐसे ही प्रवचन पाओगे, और ये प्रवचन दूसरों के लिए नहीं होता है, मैं खुद भी अप्लाई करता हूं, खुद भी रगड़ता हूं अपने आप को अपग्रेड करने के लिए। दूसरों के लिए नहीं, दूसरों के लिए नहीं रगड़ता मैं, अपने आप को अपग्रेड करने के लिए। जितना पढ़ना पड़े, रात को पढ़ना पड़ता है, कोई बुक में और नए चीजें सीखनी पड़ती हैं, अपने आप को अपग्रेड करता रहता हूं। और मेरी तो ये टैगलाइन है, सफल होने के लिए बातों से नहीं, रातों से लड़ना पड़ता है। रात को ही मतलब समय मिलता है, सभी के पास वही समय है। आप भाई ड्यूटी करेंगे, बच्चों में रहेंगे, अपने बच्चों को भी देखना है। यदि आप यूथ हैं तो स्कूल जाएंगे, होमवर्क करेंगे, सब ट्यूशन भी जाएंगे। रात में जो एक्स्ट्रा मेहनत करता है वही सफल होता है। तो सफल होने के लिए क्या? सफल होने के लिए बातों से नहीं, रातों से लड़ना पड़ता है मेरे दोस्त। 4 days एट द लास्ट। रील वाली दुनिया से बाहर आइए। रियल में जो दिखाते हैं वो सच नहीं होता। रील में फॉर एग्जांपल हस्बैंड वाइफ दिखाएंगे कि दे लव ईच अदर सो मच, और घर में असली का क्या होता है? जुत्तम परेड होती है। हरी बात समझ में। रील में आपको दिखाएंगे कोट पैंट, अच्छे से अच्छा ब्रांडेड गाड़ी में घूमेंगे, रियल में खाने के लाले पड़े होते हैं। तो रील की दुनिया में मत जाइए। और आप भी ऐसा मत कीजिए कि रील बनाने लग जाइए। सर आप भी तो वीडियो बना रहे हैं। मैं वीडियो, दिस इज नॉट फॉर अर्निंग पर्पज से नहीं है, ये इसलिए है कि जो बच्चे हैं, देखिए हमारे चाहने वाले यूपी में बहुत हैं, मेरे गांव के बहुत लोग हो गए, चाचा हो गए, मामा हो गए, गांव में और भी लोग हैं जो मुझे जानते हैं, है ना, अच्छे बच्चे के रूप में जानते हैं। तो भाई बोलते हैं भाई हमें भी गाइड कर दो, हमारे बच्चों को भी गाइड करो बाबू। तो यहाँ से ही गाइड कर देते हैं। कॉलोनी में बहुत लोग हैं जो हमारे शुभ चिंतक हैं और हम उनके शुभ चिंतक हैं। तो सभी के घर में जाकर थोड़ी ना बताऊंगा, तो यही से वीडियो बना देता हूं, तो वो सीख लेते हैं, देख लेते हैं, अपने बच्चों को दिखा देते हैं। तो थोड़ा सा आप समझिए। फॉर सक्सेसफुल, टू बिकम अ सक्सेसफुल यू हैव डायरेक्शन। हमें मालूम होनी चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, सेट गोल डिसाइड कीजिए करना क्या है। डिटर्मिनेशन, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन होना चाहिए। देन डिजायर टू अचीव दैट, पैशन होना चाहिए। एंड डिसिप्लिन, किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए हर दिन काम करना पड़ेगा। एक दिन जोश में आके आपने सोचा कि आज तो फोड़ूंगा, आज तो फोड़ डालूंगा, तो एक दिन के जोश से काम नहीं चलेगा। हर दिन जोशीला होना पड़ेगा। हर दिन उसी एनर्जी से आप काम करेंगे, तब जाके सफलता आपके हाथ आएगी। आई थिंक आई हैव डिस्कस्ड ऑल दीज पॉइंट्स। ये लिखना पड़ता है मुझे सो एज की जो मैं अपने बच्चों को बताना चाहता हूं वो बता सकूं। व्हेन आई से प्यारे बच्चों, आई मीन इट। जब मैं प्यारे बच्चों कहता हूं तो इसका मतलब होता है आप लोगों को, जो भी विद्यार्थीगण हैं, बच्चों के समान बिल्कुल, मतलब ये जानता हूं कि आपको सिखाने की जरूरत है, आपको बताने की जरूरत है। बाकी मानना न मानना आपका काम है। यदि आप पेरेंट हैं तो भी मेरी वीडियो देखा कीजिए, समझा कीजिए कि ये बंदा कह क्या रहा है, क्या कहना चाहता है।
ठीक है, और फिर आप अपने बच्चों को समझा सकते हैं। तो आने वाला भविष्य जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, टेक्नोलॉजी का युग है। वही बच्चे सरवाइव कर पाएंगे जो इसमें प्रोफिशिएंट हैं, जो अपने आप को स्किल्ड बनाएंगे। रट्टाफिकेशन, रट्टू तोता बनने से कुछ नहीं होगा। बच्चे कहां पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, कितना पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं और किससे पढ़ रहे हैं, ये बहुत ही जरूरी चीज है। आप इन चीजों का विशेष ध्यान रखें। किस टीचर से पढ़ रहे हैं, एक्सपीरियंस्ड है, पुराना टीचर है। ऐसा तो नहीं है कि गली वाले भैया के पास भेज दिए, वो 10वीं में पढ़ रहे हैं, 9वीं के बच्चों को भेज दिए। एक्सपीरियंस होना जरूरी है। आप समझ पा रहे हैं? तो आप चीजों को समझिए और बच्चों का बेहतर भविष्य के लिए प्रयास कीजिए। और प्लीज कभी भी बच्चे अगर एक्स्ट्रा बुक्स खरीदने के लिए कहें तो उनको मना मत कीजिए, बिकॉज दिस इज नॉट अ वेस्ट ऑफ मनी, दिस इज द इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी। बच्चों के लिए यदि अभी आप 1000, 2000, 5000, 25000 भी पूरी उनके लाइफ टाइम में एक्स्ट्रा आपने खरीद के बुक्स दे दी तो वो 25000, 25 लाख का काम करेंगी, क्योंकि जब वो एक्स्ट्रा सीखेंगे तभी समथिंग दे विल गेट एक्स्ट्रा, और वो अप्लाई कर पाएंगे और अपने बेहतर भविष्य के लिए तैयार हो पाएंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, वैसे मैं कहता नहीं हूं, यदि आपको ये वीडियो अच्छी वाली बात मैं बोलता हूं, ऐसा कुछ नहीं है, अच्छी लगे ही लगेगी, तो प्लीज 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 शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स। दोस्तों में शेयर कीजिए, जिन बच्चों को जरूरत है उनको शेयर कीजिए, दिखाइए। मोटिवेशन नहीं, मैं किसी को मोटिवेशन नहीं दे रहा हूं, आई एम टेलिंग यू द फैक्ट, रियलिटी। जो समय बदल रहा है उस समय में क्या चाहिए अपने बच्चों को, वो सारी चीजें बता रहा हूं। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, और समझ में आई है तो जरूर शेयर कीजिएगा। टिल देन टेक केयर, खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।